Today we are going to discuss Marxism. Karl Marx says कि there are two classes, उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दुनिया में अमीर और गरीब हैं, हैव्स और हैव नॉट्स हैं, प्रोलिटेरिएट हैं, बोर्जुआज एंड प्रोलिटेरियर। बोर्जुआज मीन्स द रिच वन एंड प्रोलिटेरियन मीन्स द पुअर वन। ही सेज दैट सारी दुनिया की जो कंट्रोल है वो सरकारों पर, देशों पर कंट्रोल हैव्स का है, अमीरों का है, और अमीर गरीबों को कुचलते रहते हैं। और कोई समय ऐसा आता है कि वो कहता है कि सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इकट्ठे होकर आप अमीरों को कुचल दो, इनको मार दो। लेकिन वैन वी क्रिटिसाइज कार्ल मार्क्स, तो मार्क्सिज्म, तो इसमें हम यही कहते हैं कि उसकी थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन चेंज लाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, ब्लड शेड का है, इनकलाब का है, क्रांति का है। बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी है ज़्यादातर देशों में, कुछ देशों में मोनार्की है जैसे इंग्लैंड, लेकिन वहाँ भी डेमोक्रेसी है, बस एक मोनार्की या कहेंगे एक सिंबल ही है। तो द थ्योरीज ऑफ डायलैक्टिक मटीरियलिज्म, भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स कहता है कि मैटर ही सब कुछ है, विचारों को वो महत्व नहीं देता। कहता है कि जब तक आपके पेट में रोटी नहीं जाएगी, आपको विचारों से आपका पेट नहीं भर सकता। तो लेकिन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को वी कैन नॉट एग्री, बिकॉज वो क्रांति की बात करता है, ब्लड शेड की बात करता है। वो कहता है कि दुनिया भर के मजदूरों तुम एक हो जाओ, और जो अमीर लोग हैं ये 4-5% ही हैं, आप 95% हो, आप इनको ख़त्म करके। ही टॉक्स अबाउट द क्लासलेस सोसाइटी, कि अमीर जब गरीब अमीरों को ख़त्म कर देंगे तो एक ही क्लास रह जाएगी, एक ही वर्ग रह जाएगा, वो है मजदूरों का। तो देन ही टॉक्स अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ द लेबर, या मजदूरों की तानाशाही की बात करता है। धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कार्ल मार्क्स धर्म को नहीं मानता। वो कहता है कि धर्म एक अफीम है जो गरीबों को खिला दी जाती है। ही सेज के नो गवर्नमेंट वांट्स के उसकी जो पब्लिक है, उसकी जनता है, उसके फॉलोअर हैं, जो वो कभी पढ़ लिख जाएं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चले। लेकिन हम देखते हैं कि मार्क्सवाद ने, कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवाद दिया, उसमें उसने जो अपनी थ्योरी बताई, उसके कारण रशिया में, चाइना में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में मार्क्सवाद आया, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें खड़ी हुई। तो उसकी हम आलोचना इसी तरह करते हैं कि वो जो उसकी थ्योरी तो ठीक है, पर उसका तरीका ठीक नहीं है चेंज लाने का। बिकॉज दिस इज़ दी 21st सेंचुरी, डेमोक्रेटिक सेटअप है। 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी आ गई, किंगशिप ख़त्म हो गई, राजशाही ख़त्म हो गई, डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई। मेजॉरिटी ऑफ दी कंट्रीज़ जो 200 के करीब हैं दुनिया में, उनमें अब डेमोक्रेसी है। तो कार्ल मार्क्स को, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस, हमें डिस्कस करना पड़ता है कि मार्क्स क्या है, कब वो पैदा हुआ, क्या उसकी थ्योरी थी, कि यानी कि ही टॉक्स अबाउट दी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वो कहता है कि एक जो मजदूर है वो, जैसे मान लो, एक उदाहरण देता है कि एक सोफ़ा बनाता है, तो एक सोफ़ा बनाता है तो वो सोफ़ा जो है 10-15 हज़ार कॉस्ट करता है और 50 हज़ार का बाज़ार में बिकता है, लेकिन उसको 400 रुपया ही एक दिन की लेबर दी जाती है। तो वो कहता है जो बाकी प्रॉफिट है वो अमीर के या मालिक के जेब में चला जाता है। वो कहता है ये अतिरिक्त मूल्य जो है वो मजदूर को मिलना चाहिए। उसकी इस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को भी हम इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो कहता है कि जो प्रॉफिट मिलता है सारा मजदूर को मिले। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति है वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई फर्नीचर हाउस बनाता है, उसके लिए उसे कितना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसे ज़मीन खरीदनी पड़ती, प्लॉट खरीदना पड़ता, उस पर शोरूम बनाना पड़ता, उस पर लेबर लगानी पड़ती, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। इस बात को मार्क्स डिस्कस ही नहीं करता। तो दिस वे वी डिस्कस हिज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू।
तो कार्ल मार्क्स जो है वो उसकी थ्योरीज़ हैं जो +2 क्लास में, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के जो मैंने आपको अभी बताया कि अमीर और गरीब वर्ग हैं दो, तो इनमें संघर्ष चलता रहता है, लेकिन ही आस्क के रिवोल्ट की बातें करता है। तो बट मैन वी क्रिटिसाइज हिम कि ये तरीके उसके, थ्योरी उसकी ठीक हो सकती है पर चेंज लाने के तरीके ठीक नहीं हैं। हिंदुस्तान में भी सरकारें बदलती हैं, कभी कांग्रेस थी फिर बीजेपी आ गई, तो कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक वे से वोट डाल के लोगों द्वारा सरकारें चेंज की जाती हैं। तो दिस वाज सम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सिज्म। नेक्स्ट डेज वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिंसिपल बेरी साहब, थैंक यू चूट साहब, थैंक यू ऑल द स्टाफ मेंबर्स, थैंक यू।